डीएम भरमौर, एसडीएम भरमौर और वहाँ की प्रशासनिक टीम के साथ मणि महेश यात्रा का जो हमारा पैदल पथ है उसका पूरा इंस्पेक्शन किया गया, रिव्यू किया गया कि हमारी क्या प्रिपेयर्डनेस है। तो जैसा आपको अवगत होगा कि पिछले वर्ष 2025 के मानसून के अंदर जो हमारा हड़सठ से लेके धनचो तक का मार्ग है वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। तो उसके लिए अल्टरनेट पाथ जो एक है वो पीडब्ल्यूडी के माध्यम से बनाया जा रहा है। काम उसका ऑलमोस्ट 70-80% कंप्लीट है और थोड़ा ही उसमें कनेक्टिंग का कार्य बचा हुआ है। रूट इंस्पेक्शन के समय पे ये पाया गया कि कई जगहों पे रास्ता अभी भी हमारा तंग है, स्टीप है, वहाँ पे मिट्टी ज़्यादा है, तो बारिश के समय पे वो दलदल के रूप में स्लिपरी होने की उसकी पॉसिबिलिटीज़ है। कई जगहों पे जो पुराना हमारा रास्ता था उसके जो डंगे हैं वो ढह चुके हैं, तो उनके रिपेयर की आवश्यकता है। तो इसके लिए प्राप्त धन जो है वो स्टेट की तरफ से और आगे फिर ज़िले की तरफ से एडीएम भरमौर को प्रोवाइड किया गया है। कुछ और रिक्वायरमेंट्स उनकी हैं, उसका भी प्रावधान उनके लिए किया जा रहा है। इस समय पे भी लगभग पर डे आई थिंक 60 के आसपास श्रद्धालु जो हैं या जो ट्रैकर्स हैं वो यात्रा अंडरटेक कर रहे हैं। तो रूट ठीक है, परंतु उसके ऊपर अभी भी काम होने की आवश्यकता है। एंड वी आर होपफुल कि जो अगले हमारे पास 10 से 15 दिन का समय बचा हुआ है उसके अंदर ये सभी जो एक्टिविटीज़ होनी है ये कंप्लीट हम लोग कर लेंगे। इसके साथ साथ में वाटर सप्लाई हो गया, आपका जो मोबाइल टावर है बीएसएनएल की तरफ से इंस्टॉलेशन हो रहा है जिसका धनचो पे उसकी जो कार्य चल रहा है। इसके साथ में जो हमारी तरफ से मेडिकल की टीम्स डिप्लॉय होंगी, एनडीआरएफ की टीम्स डिप्लॉय होगी, एसडीआरएफ की टीम्स डिप्लॉय होंगी और जो पुलिस के सेटअप लगेगा उन सबको भी विस्तृत चर्चा और जो जानकारी है वो एडीएम भरमौर के माध्यम से प्राप्त की गई। साथ ही में क्योंकि एनजीटी के डायरेक्शंस भी हैं एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को लेकर और किस प्रकार से आप यात्रा के साथ साथ में ये भी सुरक्षित कर पाएँ कि जो वहाँ की अपनी इकोलॉजी है उस पूरे पहाड़ की, उस पूरे क्षेत्र की, उसको किस प्रकार से संरक्षित किया जाए। तो उसमें एक फॉरेस्ट विभाग के साथ मिलके और जो हमारे लोकल पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनका स्टेक है इस यात्रा के अंदर, उनके एक ईडीसी कमेटी उनके माध्यम से गठित की जा चुकी है। तो उसी ईडीसी में निर्णय भी लिया गया है कि प्लास्टिक वेस्ट को कम करने के लिए जो छोटी पैकेजिंग के सामान है, जिसमें छोटी आपकी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स आ गई या इस प्रकार की एनर्जी ड्रिंक्स की बॉटल्स आ गई, साथ ही में जो चिप्स के पैकेट हैं, नमकीन के पैकेट है, तो जो छोटे साइजेस के उनके इस्तेमाल को कम करने का निर्णय ऑलरेडी ईडीसी के द्वारा लिया गया है। उसको भी साथ में वहाँ पे देखा गया। कंप्लायंस थोड़ी कम पाई गई तो डीएफओ हमारे साथ ही में थे, तो उनकी एक और टीम कुछ समय में वापस जाके इस चीज़ को सुनिश्चित करेगी कि जो डिसीजन सब लोगों ने मिल के लिए हैं सभी दुकानदार उनकी कंप्लायंस करें। इसी के साथ साथ में कई दुकानों पे वहाँ पे सिगरेट, तंबाकू भी रखा हुआ पाया गया, जो थोड़ा खेद का भी एक विषय है क्योंकि सभी जो शॉपकीपर्स हैं वो हमारे हडसर और उसी क्षेत्र के हैं और ये सबसे पहले प्राथमिक जिम्मेदारी तो हम लोगों की बनती है कि जो हमारे भगवान हैं उनकी इज़्ज़त हमसे ज़्यादा तो और कौन कर सकता है। तो अगर हम ही इस प्रकार की चीज़ों को वहाँ पे यात्रा के रूट पे बेचेंगे तो फिर बाकी लोगों से ये उम्मीद करना कि भाई वो श्रद्धा के साथ, उस श्रद्धा भाव के साथ वहाँ पे आए, उसमें थोड़ी हम कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसके लिए भी उन सबको अवगत भी कराया गया और कुछ जगहों पे जहाँ पे इस प्रकार के प्रोडक्ट्स पाए गए उनका सीज़ भी किया गया। चलाने इस समय पे हमने नहीं किए और मैं सभी हडसर निवासियों से निवेदन करूंगा कि इस पवित्रता को हम लोग ज़रूर मेंटेन करें। यात्रा एक श्रद्धा का, एक धर्म का विषय है और उसके रूट में इस प्रकार की किसी भी नशीली वस्तुओं का बेचना, कमर्शलाइजेशन करना हम लोगों को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। सर, गुप्ती ट्रैक खुला रहेगा सर? ये परिक्रमा रूट को लेकर बेसिकली क्योंकि पिछले वर्ष वहाँ पे जो मैक्सिमम हमारी डेथ्स हुई वो उसी रूट के ऊपर हुई, तो उसको लेके ऑलरेडी मनी महेश ट्रस्ट की मीटिंग में निर्णय लिया गया था कि वहाँ से जो अगर आप एक्सपीरियंस्ड गाइड्स के साथ जाते हैं तब तो हम आपको परमिट करेंगे, बट इन जनरल श्रद्धालुओं के लिए वो रूट जो है वो बंद रहेगा। ऑब्वियसली कुछ हमारा कंपोनेंट है, जैसे लाहौल से जो हमारे श्रद्धालु आते हैं वो परिक्रमा रूट से आते हैं, कुप्टी के जो लोग जाते हैं वो वहाँ से जाते हैं, उनके लिए वो परमिसिबल है। बट जनरल ओपन जो बाहर से हमारा पिलग्रिम आता है उसके लिए परिक्रमा रूट एज ऑफ राइट नाउ क्लोज्ड। सर, जो बाहर से श्रद्धालु आएंगे पंजाब, लुधियाना या बाहर से, सर उनके लिए क्या अपील रहेगी सर प्रशासन की? जी, मैं सबसे पहले तो यही सबसे निवेदन करूँगा कि ये लगभग 14 किलोमीटर का अपहिल ट्रैक है। आप जब एक बार हडसर से चढ़ना चालू करते हैं तो जब तक आप डल तक नहीं पहुँचते तब तक आप लगातार चढ़ाई कर रहे हैं और
4400 मीटर की हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, मौसम वहाँ पे पल पल में बदलता है। हम भी जब कल गए तो सडनली वहाँ पे बारिश चालू हो गई, तो कृपया थोड़ी तैयारी करके साथ में चलें। प्रॉपर ट्रैकिंग शूज़, ट्रैकिंग अटायर के अंदर आएँ, अपने पास अपना रेन कोट, पानी की व्यवस्था अपने साथ में रखें और मौसम की जानकारी लें। और जो प्रशासन की तरफ से रेगुलरली डायरेक्शंस इश्यू होंगे यात्रा पीरियड को लेके, उनको ज़रूर फॉलो अप करें, क्योंकि रुकने की व्यवस्था सफिशिएंट है। लगभग ऑलमोस्ट हर 3 किलोमीटर के पास किसी ना किसी प्रकार के आपको या तो लंगर मिल जाएंगे या लोकल दुकानें मिल जाएंगी, तो रुकने को लेके ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु हम इस अपनी सुरक्षा को लेके जो हमारी जिम्मेदारी है कि भाई एक तो हम प्रॉपरली उस हिसाब से आएँ कि भाई हम एक बहुत ही कठिन यात्रा, बहुत ही कठिन क्षेत्र में और बहुत ही कठिन मौसम के अंदर करने जा रहे हैं। और साथ ही में ये भी हम लोग सुनिश्चित करें कि रजिस्ट्रेशन, क्योंकि इस बार मैंडेटरी है, तो उसको करके आए। इन एब्सेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन हमें आपको वापस भेजना पड़ेगा, जो हम नहीं चाहते कि हमें करना पड़े। और सभी श्रद्धालुओं से ये भी निवेदन रहेगा कि अगर सेहत वाइज आप ठीक नहीं हैं, डायबिटिक हैं, छोटे बच्चे हैं आपके साथ में, तो उनको अगर अवॉइड कर सकते हैं तो पैदल पाथ अवॉइड करें। मे भी आप हेलीकॉप्टर वगैरह की सेवाएं जो है उनका प्रयोग कर सकते हैं, अगर आप श्रद्धा के हिसाब से आप जाना ही चाहते हैं तो। तो ये कुछ निवेदन मेरे सभी श्रद्धालुओं से रहेंगे, खासकर जो हमारे हिमाचल के बाहर से आते हैं। और परिक्रमा रूट, जैसा मैंने पहले भी बताया कि वो बंद रहेगा, तो जो मेन रूट है उसी के ऊपर अपनी यात्रा पर आएँ।